कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोले दामोदर भगवान की जय, कार्तिक मास की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कार्तिक व्रत के उद्यापन की विधि जो है उसके ऊपर आज विचार करेंगे। कल हम विचार किए थे कार्तिक मास में भक्ष्य अभक्ष्य क्या क्या खाना चाहिए और किस किस रुचि को त्याग करना चाहिए, और अंत में जाकर कह दिए भगवान के भोग लग जाए सब पाप। जो कुछ भगवान को भोग लगने योग्य हो वो सब खा सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जो भगवान को भोग लगने वाला नहीं हो वो तो खैर हम खाएंगे ही नहीं। ये तो कल बात स्पष्ट हुआ था। अब कार्तिक उद्यापन में नारद जी राजा युधिष्ठिर जी को कह रहे, क्या कह रहे हैं? अथौर्जवतिन सम्यक् उद्यापन विधिं नृप तस्त्रीणीष्व मया ख्यातं किं विधानं समासता। कह रहे, हे राजन, कार्तिक व्रत के उद्यापन विधि को मैं आपको बता रहा हूँ, आप उससे श्रवण करिए। कार्तिक उद्यापन में क्या करना है और किस प्रकार करना है वो श्रवण करिए। ऊर्ज शुक्ल चतुर्दश्याम कुर्यादुद्यापनं व्रति व्रत संपूर्णतार्थाय विष्णु प्रीत्यर्थमेव च। इस श्लोक से ये भी स्पष्ट हो रहा है, पहले हमको कहा था आश्विनी शुक्ल एकादशी से प्रारंभ करना है और उद्यापन कब करना है? शुक्ल चतुर्दश्याम, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी रात्रि को, मतलब पूर्णिमा से जब पहले दिन क्या करे? भगवान के विष्णु के प्रसन्न के लिए उद्यापन की विधि है। मतलब पूर्णिमा से पहले दिन रात्रि को ही जो कुछ विधि है वो हो जाएगा, सुबह स्नान आदि करके समापन। रात्रि भर जो कुछ करना है करेंगे रात्रि में, चतुर्दशी रात्रि को, पूर्णिमा के सुबह जो है स्नान करके समापन हो जाएगा। क्या करना है देखिए, तुलस्या उपरिष्टातु कुर्यान् मंडपिका शुभम सूतरे सुतरणं चतुर्द्वारं पुष्पचामर शोभितम। तुलसी के ऊपर तुलसी वहाँ स्थापन करके उसके चारों तरफ से एक मंडप बनाएं, मिट्टी से गोबर लीप करके एक मंडप बनाएं और उसके 4 द्वार हो, चारों तरफ वेदी सी बनाएं, 4 द्वार बनाया जाए और तोरण, केला की पेड़, पुष्प, चामर उससे क्या करे? सुशोभित करे, उसको सुंदर रूप से सजाएं। सजा करके क्या करें? द्वारेषु द्वारपालाश्च पूजयेन्मया पृथक् पुण्यशीलं सुशीलं च जयं विजयमेव च। उसमें 4 द्वार में 4 द्वारपाल बनाए। क्या क्या? जय विजय को चारों द्वार में स्थापित करें। पृथक पृथक द्वारपाल जो है द्वार में चारों द्वार में क्या करे? मिट्टी का ही जय और विजय बनाए। पुण्यशील, सुशील और जय विजय ये अलग अलग मूर्ति बना करके द्वारों में स्थापित करें। तुलसी मूल देशे च सर्वतो भद्रमाखिले लिखेत चतुर्भिर्वर्णके सम्यक शोभाढ्यम समलंकृतम। फिर तुलसी के मूल में, जो तुलसी को बीच में रख के मंडप बनाएंगे, उसके मूल में चारों ओर रंगों से सुशोभित अलंकृत करे। जो रंग मिलता है पंचरंग, उस रंगों से चारों ओर चित्र आदि लेखन करें और सर्वतभद्र मंडल आदि बनाएं। चारों तरफ मंडल आदि जैसे
जैसे जैसे करते हैं जहाँ स्थान विशेष में उस प्रकार के सर्वतोभद्र मंडल आदि बनावे। और तस्योपरिष्टात् सपिधानं पंचरत्न समन्वितं महाफलेन संयुक्तं कुंभं तत्र निधाय च। फिर उसके ऊपर में सपिधानम बंद करके, चारों ओर बंद करके, पंचरत्न समन्वितम, पंचरत्न आदि से समन्वित करके, जैसे मिलता है जो जितना रत्न मिल जाए उन रत्नों से उनको अलंकार करे। नहीं मिले तो फूलों से सजा ले ऊपर, मंडप के ऊपर। और फल भी लटका के बांधे उसमें सौंदर्य के लिए। और क्या करे, चारों द्वार में कलश स्थापन करे। और क्या करे, पूजये तत्र देवेशं शंख चक्र गदाधरं कौशेय पीतवसनं युक्तं जलधि कन्यया। जलधि कन्या लक्ष्मी, जलधि हुए वरुण, उनकी कन्या हुई लक्ष्मी। लक्ष्मी के साथ भगवान पीत वस्त्र की कन्या, जलधि माने समुद्र, जल के धी राजा, समुद्र में जो राजा है क्या है, कन्या हुई लक्ष्मी। हाँ लक्ष्मी तो समुद्र की कन्या। समुद्र की कन्या का क्या है, उनको क्या कहते हैं, जल के जो राजा है वरुण है, वरुण लोग ही तो है जल के। हाँ जलधि कन्या बोला ना। हाँ तो सिंधु सुता प्रिय कंता, सिंधु सुता हुई लक्ष्मी। हाँ सिंधु सुता जो कहते हैं ना, तो समुद्र की कन्या थोड़ा है। समुद्र में समुद्र की जो राजा है वरुण, उनकी कन्या ही माना जाता है, वो सिंधु ही कहा जाता है उनको। उनका एक नाम भी सिंधु है। समुद्र सिंधु वरुण का ही नाम पर्यायवाची। समुद्र की कन्या का ही है, वरुण की कन्या का एक ही बात, लक्ष्मी ही है। इसलिए इन्होंने क्या शब्द किया, जलधि कन्या, जल के धी अधि मतलब राजा, उनकी कन्या वरुण की कन्या लक्ष्मी। लक्ष्मी के साथ कौन है, विष्णु नारायण। कैसे है वो, शंख चक्र गदाधर है और पीत वसन धारिण है। पीत कौशेय पीत वसनम, कासाय पीत मतलब लाइट पीत जिसको कहते हैं, हल्का पीत, शाइनिंग वाला। पीताम्बर मतलब बिल्कुल गाढ़ा पीत नहीं, एक गाढ़ा पीत हो जाए जैसा लाल जैसा हो जाता है, लेकिन एक पीत होता है जो कि रेशमी जो शाइनिंग होता है, चमकने वाला। ऐसा पीत वस्त्र पहने हुए लक्ष्मी के साथ वहाँ स्थापन करें और शंख चक्र गदादि धारण किए हुए। इंद्रादि लोकपालश्च पूजयेन् मंडले व्रति द्वादश्यां प्रतिबुद्धस त्रयोदश्यां यतः सुरै। कह रहे व्रति को, जो व्रत करने वाला है, मंडल में इंद्र लोकपाल उनकी सब चित्र बनाएं और उनकी पूजा करें। और द्वादशी त्रयोदशी के दिन देवताओं ने भगवान को जगाया था, क्योंकि एकादशी के दिन उत्थापन एकादशी है, तो द्वादशी और त्रयोदशी में भी देवता वहाँ स्तुति करके उनको जगाए थे। तो उसी प्रकार आप यहाँ पर क्या करें, द्वादशी त्रयोदशी को भगवान जगे हुए हैं ऐसा चित्र बनाएं मंडप में। और दृष्टोर्चितश्चतुर्दश्यां तस्मात् पूज्यस्तथाधिकं तस्यामुपवसेद्भक्तया शांत प्रयतमानस। फिर चतुर्दशी के दिन भगवान का दर्शन करके उनकी पूजा किए थे, क्योंकि चतुर्दशी के दिन देवताओं ने भगवान को पूर्ण जगा दिए थे। एकादशी को केवल भगवान जगे ही थे लेकिन पूर्ण नहीं जगे थे, चतुर्दशी के दिन पूर्ण जग जाते हैं। इसलिए चतुर्दशी तक पूर्ण जगाने की विधि को चित्र में बना करके पूजन करे वेदी में। एकादशी से ही प्रक्रिया शुरू कर दे पूजन की विधि में। उसके बाद क्या करे, पूजे देव देवेशम,
सौवर्णम गुरुवनुज्ञया उपचारै षोडशभिर नाना भक्ष समन्वितै। रे क्या है? गुरु अनुज्ञया, गुरु की आज्ञा लेकर के, जो आचार्य होंगे, जो पूजन कराने वाले होंगे, उनकी आज्ञा लेकर के सुवर्ण से निर्मित भगवान के अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ, सुवर्ण से निर्मित बना करके अनेक प्रकार के भगवान के भोज्य पदार्थ। और भोज्य पदार्थ स्वर्ण से कैसे निर्मित होंगे? स्वर्ण से निर्मित प्रतिमा हुई, उनके लिए भोज्य पदार्थ नहीं। तुझे देवदेवसम गुरुवन के उपचारई सौवर्णम तुझे देवदेवसम सौवर्णम गुरुवनुज्ञया उपचार। अच्छा कह रहे हैं गुरुवरु अनुज्ञा, गुरु की आज्ञा से सौवर्णम देवदेवेशम पूज्ययत, सुवर्ण मूर्ति बना करके उनको पूजन करे। कैसे पूजन करे? बोले षोडशोपचार के द्वारा। और नाना भक्ष समन्वित, नाना बहुत अनेक प्रकार की जो है भोजन बनावे, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा के दिन तो व्रत समापन हो जाता है, तो बहुत प्रकार की जितना अपने सामर्थ्य है उसी प्रकार उतने प्रकार की क्या करे, भोज्य पदार्थ बना करके भगवान को भोग लगावे। रात्रौ जागरणम कुर्यात् गीत वाद्यादि मंगलई गीतम कुर्वन्ति ये भक्तया जागरे चक्रपाणिन। रात्रि को जागरण करें। किस दिन रात्रि को? चतुर्दशी रात्रि को जागरण करके गीत वाद्यादि मंगले, गीत वाद्यादि मंगल गीत वाद्य को गा करके गीतम कुर्वन्ति, जो गीत गाते हैं, भक्तया जागरे चक्रपाणिन, चक्रपाणि भगवान की गीत आदि को गा करके जागरे जागरण करें। जन्मांतर शतोद्भूतै स्ते मुक्ता पाप संचय जागरे वासरे विष्णुर गीतम नृत्यम च कुर्वताम। हे जन्मांतर शतो, 100 जन्मांतर में जो कुछ किया है, पाप संचय किया है, 100 जन्म तक जो पाप संचय हुआ है, जागरे बासरे, वो जागर करने से, उस बासरे में चतुर्दशी दिन को जागर रखने से, और क्या करें, विष्णु गीतम नित्यम चकुर्वताम, विष्णु गीत नृत्य करके जागरण करें, उसका क्या हो जाएगा, 100 जन्म तक जो कुछ पाप संचय है सब क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। गो सहस्रम चतुर्थम तत्फलम समुदारितम गीत नृत्यादिकम कुर्वन् दर्शयेत कौतुकांच। यदि कोई उस रात्रि में नृत्य गीतादि को करता है तो सहस्र गौ का दान में जितना फल है उतना फल को प्राप्त करता है। 100 गौ दान करिए, जितना फल है, और रात्रि जागरण करने से उतना ही फल है। पुरतो वासुदेवस्य रात्रौ च हरिजागरे पठन् विष्णु चरित्राणि यो रञ्जयति वैष्णवान्। मुखेन कुरुते वाद्यं स्वेच्छालापाश्चतुर्दर्शयन् भावैरेते नरो यस्तु कुरुते हरिजागरम्। भगवान का चरित्रों को पाठ करे, मतलब पुराण आदि के पाठ करके क्या करे, आनंद उत्सव मनाए। तो क्या होगा उसका, बोले से मुखे न कुरते वाद्यम, और मुख से वाद्य करे, वही जो करते हैं उड़ीसा बंगाल में उड़ुलू करे, शंख बजाएं, तो मुख से जो वाद्य आदि करे। और स्वेच्छा लापा चतुर्दशन, चारों तरफ क्या करे, स्वच्छादि करे। तो क्या होगा, उस हरि जागरण से क्या क्या होता है, देखिए फल क्या क्या दे रहे, बोले दिने दिने तस्य पुण्यम तीर्थकोटि समम स्मृतम ततस्तु पौर्णमास्यां वै सपत्नी कांदिजोत्तमा। तेरे दिन दिन में जितना पुण्य होता है
पूर्णिमा जागर में उसका तीर्थ कोटि संस्मितम, कोटि तीर्थ में जितना होता है पुण्य, कोटि तीर्थ को दर्शन करने से जितना पुण्य होता है वो एक दिन जागरण में उतना ही पुण्य को प्राप्त होता है। ततस्तु पौर्णमास्यां वै सपत्निका द्विजोत्तमा, और पूर्णमासी में द्विज ब्राह्मण क्या करे, सपत्निका पत्नी के साथ क्या करे, त्रिंसन मितानकान नन्वा स्वसत्तया वा निमंत्रयेत वरान दत्वा यतो विष्णु मत्स्य रूप भवत्तदा। पूर्णिमा के दिन क्या करें, 30 एक दिन का एक ब्राह्मण लेकर के 30 ब्राह्मण को क्या करें, निमंत्रण करके और क्या करें, उनको भोजन करवाएं। पूर्णिमा के दिन 30 ब्राह्मण बुला के भोजन कराना चाहिए, क्योंकि एक दिन का एक ब्राह्मण लेकर के 30 ब्राह्मण को और ब्राह्मण नहीं कराओ तो ब्रज गोपी करा दो, वो एक ही बात है, एक ही बात है। 30 ब्रज गोपी करा दो। 30 मतलब 30 लोगों को खिलाना है, शास्त्र में तो वही कह रहा हूँ, 30 आदमी को भोजन कराना चाहिए। तस्याम दत्तम हुतम जप्तम तद अक्षय फलम स्मृतम, जो ऐसा करता है, दान देता है, वो अक्षय फल को प्राप्त करता है, उसका फल कभी नष्ट नहीं होता है। अतः तान भोजयेत विप्रान पायसान न विनाम व्रति, पायस अन्न आदि का व्रति जो होता है कार्तिक व्रत करने वाला, तो क्या करे, उसके बाद क्या करे, वो पायस अन्न को मतलब जो कुछ बनाया है पायस अन्न आदि उसको भक्षण करे। 30 ब्राह्मण को दे करके ही खाना चाहिए। अब कह रहे हैं अतो देवा इति द्वभ्यम जुहिया तिलया तिलपायसम प्रीत्यर्थ देवदेवस्य देवानां च पृथक पृथक। उसके बाद द्वभ्याम जुहियात, दोनों मिल करके हवन करे, इसका तिल और पायस मतलब खीर बना करके और तिल ला करके भगवत प्रीत्यर्थ देवदेवस्य प्रीत्यर्थ, भगवान की प्रीति पाने के लिए देवानां पृथक पृथक अन्य देवलोक स्थान में खीर और तिल का लड्डू वगैरह कुछ लेकर के क्या करें, दान करें। पूर्णिमा के दिन दोनों मिल करके पति पत्नी क्या करे, कोई मंदिर में जा करके क्या करे, खीर और तिल दान करें। और दक्षिणाम से यथाशक्ति, जितना आपने शक्ति है यथाशक्ति दक्षिणा भी दान करें। प्रदद्यात् प्रणमेत चतान, उसके बाद उनको प्रणाम करें। पुनर्देवम समभ्यर्च देवस्य तुलसी तथा, उसके बाद वहाँ से आकर के पुनः तुलसी पूजन करें। तत गाम कपिलाम तत्र पूजयेत विधिवत व्रति, उसके बाद व्रति क्या करे, कपिला गाय की पूजन करे। गुरुम व्रतोपदेष्टारम वस्त्रालंकारणादिभि, गुरु और जो इस व्रत को उपदेश किया है, इस व्रत को ऐसा करना चाहिए, उनको वस्त्र अलंकार आदि अपने यथाशक्ति दें। सपत्निकम समभ्यर्च गाम च तस्मै प्रदापयेत, सपत्नी पत्नी के साथ क्या करे, अगर हो सके तो गाय को भी दान करे। युष्मत् प्रसादात् देवेश प्रसन्नो में भवेत् तदा, तब देवताओं के इस भगवान विष्णु उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं। व्रतात् अस्माच्च यत् पापम सप्त जन्म कृतं मया तत्सर्व नाशमायातु स्थिरं मे चास्तु संतति। और क्या मांगे वो, व्रत यस्मात् व्रतात् सप्त जन्म कृतं मया पापम, मैंने 7 जन्म तक जो पाप मेरे से हुआ है वो सब क्या होए, तत्सर्वम नाशम मायातु, वो सब नष्ट हो जाए, और मेरा मम संतति स्थिरा अस्तु, मेरा संतति जो है, मेरा परंपरा जो है स्थिर हो, ऐसे मेरा वंश परंपरा चलता रहे, मेरे पितरों को पानी मिलता रहे, ऐसा भगवान की प्रार्थना करें। मनोरथाश्च सफला संतु नित्यम मार्चनात् देहांत वैष्णव स्थानम प्राप्नुयात् अति दुर्लभम। कह रहे इस प्रकार मनोरथ से
जो पूजा करता है। रे के राय के रे देहांते, जब देहांत हो जाए उसका क्या करेगा वो, मत मेरा स्थान जो है गोलोक स्थान है उसको, अति दुर्लभ स्थान जो मेरा स्थान गोलोक है उसको प्राप्त करेगा। इति समाप्यता विप्रान प्रसाद्य च विसर्जयेत तवार्चाम गुरवे दद्यात रत्न युक्ताम तदा व्रती। जब तब उस व्रती क्या करे, इस प्रकार के भगवान के पास क्षमा प्रार्थना करे कि मेरा जो कुछ पाप हुआ है वो सब नष्ट हो जाए और मेरा संतति स्थिर हो। इस प्रकार के भगवान के पास क्षमा मान करके क्या करे, जो कुछ है पूजा आदि के सामग्री वो सब क्या करे, विसर्जन करे, जल आदि में विसर्जन करे। और गुरवे दद्यात रत्नयुक्ताम तदाव्रति, और गुरु जी को रत्नयुक्त कोई वस्तु रत्न आदि क्या करे, दान करे। तदा सुहित गुरुयुत स्वयं भुंजित भक्तिमान कार्तिके वाथ तपसी विधिरेवं विधस्मृत। तदा सुहृद गुरुयुत, जो गुरु जो होते हैं सुहृद होते हैं, अपने इष्ट चाहते, अपने भलाई चाहते, गुरु जो होते शिष्य का मंगल ही चाहते हैं। ऐसे मंगल चाहने वाला गुरु जो है क्या करे, भक्तिमान स्वयं भुंजित, उसके बाद भक्तिमान होकर के श्रद्धा से भोजन करे, गुरु भोजन करे अंत में। और तदा सुहृद नहीं, कार्तिके वाथ तपसी विधिरेवं विधस्मृत, कार्तिक में इस प्रकार की विधि से कार्तिक उद्यापन करें। एवं यह कुरुते सम्यक कार्तिकस्य व्रतम नर विपाप्मा स विनिर्मुक्तो विष्णु सान्निध्यो भवेत्। इस प्रकार जो करता है सम्यक कार्तिक व्रत इस प्रकार जो सम्यक अच्छे तरह से करता है वो क्या करता है, विपाप्मा, पाप से मुक्त हो करके, विनिर्मुक्त हो करके क्या है, विष्णु सान्निध्यम गच्छेत्, विष्णु भगवान के सन्निधि को प्राप्त कर लेता है। सर्वव्रतै सर्वतीर्थै सर्वदानैश्च यत्फलम तत्कोटि गुणितम ज्ञेयम सम्यगस्य विधानत। अगर विधि विधान से इस प्रकार को कोई व्रत का उद्यापन करता है तो सर्वव्रतै, जितना भी व्रत करता है, सर्वतीर्थै सर्वदानै मिलाकर के जो फल देते हैं, और इतना ही कार्तिक व्रत को ही एक व्रत करने से सकल फल एक में ही मिल जाता है। ते धन्यास्ते महापुण्या तेषाम सर्वफलोदय, वो क्या हो जाता है, धन्य हो जाता है और सकल फल को प्राप्त करता है। विष्णु भक्ति रता येसु, और कार्तिक व्रत जो करता है वो विष्णु भक्ति को प्राप्त कर लेता है। देह स्थितानि पापानि वितर्कम यान्ति तद्भयात् को यस्यामो वदन्त्येवं यद्ययं व्रत किन्नरः। कह रहे हैं जो मनुष्य इस प्रकार के व्रत को पालन करता है, देह अस्थि तानि पाप निवर्तके, उसका शरीर हड्डी, अस्थि मतलब हड्डी सब क्या हो जाता है, पाप निवर्तक हो जाता है, पाप से शून्य हो जाता है। और तद भयात भगवत पाप भय से मुक्त होकर के यान्ति प्रयान्ति भगवान लोक को जाता है। इत्युर्ज व्रतम नियमा शृणोति भक्त्या यो वै तत्कथयति वैष्णवाग्रतो य तो सम्यक व्रत करणात् फलम लभेताम दृष्ट्वा तो कलुष विनाशनम लभन्ते। के रे इस प्रकार के ऊर्ज व्रती कार्तिक व्रती जो है नियम को श्रवण करता है भक्ति के साथ, वह और जो तत्कथयति वैसे विष्णु व्रत कार्तिक व्रत को जो कथन कहता है वो विष्णु वो अग्रत विष्णु के सम्मुख को प्राप्त करते हैं। और सम्यक व्रत करणात् फलम लभेताम, सम्यक व्रत जो करता है वो फल को प्राप्त करता है। और उनको जो देखता है व्रत करते हुए उसका भी कल्मष विनाशनम भवेत्, उसका भी क्या हो जाता है, सकल कल्मष सकल पाप जो है नष्ट हो जाता है। अब कह रहे हैं, अब प्रसंग बदल रहे हैं। अब कह रहे हैं कि महाराज पृथु और नारद जी का जो प्रसंग हम चल रहा था उसमें ये नारद जी ने फिर बीच में पूछ लिया युधिष्ठिर जी ने कि ये सब कैसे इस व्रत का फल क्या है, इस व्रत का नियम क्या है, तो ये सब आया। अब वो आपने कहा कि इस प्रकार तुलसी की पूजन करना चाहिए। बोले तुलसी की क्यों पूजन करना चाहिए, इसका महात्म्य क्या है।
तो इनको पूजन करने की विधि क्या है वो सब वो आगे प्रकरण में बता रहे। तो आज इतना ही रखते। बोले जय जय श्री राधे श्याम दामोदर